थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, क्या हाँ 10 लाख भैया, और कहाँ आप 30-40 हज़ार पे लेके आए, और उन 30-40 हज़ार में भी तुम्हें बस ऊपर के 10 हज़ार में आना। चीज आसान लग रही है? आसान ही है। मैं बता रहा हूँ लोग गलती कहाँ कर देते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। रूल नंबर 1, पेपर सेल्फ स्टडी से निकलता है। मेरे घर में 11 भाई हैं जिन्होंने सरकारी क्रैक करी है, ठीक है। यूपीएससी में ऑप्शनल की कोचिंग ली है उन्होंने, ठीक है। जैसे दीदी जो थी जिन्होंने क्रैक किया है, उसके अलावा सबने सेल्फ स्टडी करी है, क्योंकि आदमी उस टाइम मैच्योर हो जाता है, ठीक है। कोचिंग वोचिंग नहीं होती। आप थोड़े छोटे हो, आपको डायरेक्शन चाहिए, और इंजीनियरिंग थोड़ा है भी ऐसा पेपर की डायरेक्शन चाहिए वहां पे। चलो ठीक है, पॉइंट बीइंग सेल्फ स्टडी सबसे स्ट्रांग है। स्वयं कृष्ण भगवान भी नीचे आपको पढ़ाए ना, ये बालक टुडे विल बी स्टडिंग रोटेशनल मोशन, राइट। तो वो बात नहीं है जब तक आप उस चीज को नहीं पढ़ोगे। समझ में आ रही है? राइट। भगवान, हाँ, भगवानों ने तो भाई बना रखी हैं चीजें, वेद वगैरह सब सब थोड़ा बैठ पढ़ के बैठे हम। पढ़ना आपको पड़ेगा। सो हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी इज शुड बी ग्रेटर देन ट्यूशन टाइम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूशन की स्पेलिंग देख लो, गलत करके बेइज्जती मत कराना कहीं पे, ठीक है। टीयू नहीं होता, TUI होता है। ओके। अगर तुम यहाँ पे x घंटे पढ़ते हो, आपका सेल्फ स्टडी मिनिमम 1.5x होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिन में ट्यूशन 4 घंटे का है, सेल्फ स्टडी 6 घंटे की चाहिए। समझ में आ गया? दैट्स इट। तो दिन में कितने घंटे की पढ़ाई हो गई? 10 घंटे। अगर इस चीज को फॉलो कर पा रहे हो भाई साहब, ये कर लिया ना, मैं ऐसे 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 साइन कर सकता हूं कि तुम कंप्यूटर साइंस फोड़ रहे होगे। सेकंड चीज ये है, रिविजन्स। दिस पेपर, एनी पेपर इज ऑल अबाउट रिविजन्स। मैंने यार ज्यादा इंटरव्यू तो नहीं लिया अपने चैनल पे, पर चाहे यूपीएससी टॉपर हूं, चाहे बोर्ड टॉपर हूं, कभी जाके देखना, मैं एक क्वेश्चन पहले पूछता हूं। और बच्चे जो होते हैं 12वीं वाले, यूपीएससी वालों को तो मैं नहीं बोल सकता, उम्र में बड़े होते हैं। बोर्ड वालों को मैं शुरुआत में इंटरव्यू से पहले बोलता हूँ, सच सच बोल देना, मैं पूरा जानता हूँ। अगर हीरो बने ना, 3 घंटे पढ़ के टॉप किया, मैं डालूंगा ही नहीं। तो उन्होंने ढंग से बताया। मैंने पूछा कितनी बार रिवीजन करा तुमने, तो उस बच्चे ने क्लियरली बताया 15 रिवीजन मारे उसने, 15 रिवीजन बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर तुम टीना डाबी को अगर जानते हो, रैंक 1 थी कुछ साल पहले, वो जानते हो, आईएएस ऑफिसर है। 15 क्लास चल रहा है अभी, 15 रिविजन्स मारे थे लक्ष्मीकांत किताब के। एक इंटरव्यू आप जाके देखोगे तो 15 रिवीजन। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस चैप्टर के जेई के अंदर आपने 6 से 7 रिवीजन नहीं करे, वो आपको नंबर नहीं दिलवाएगा। इट्स ऑल अबाउट द रिवीजन, इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन। जेई पेपर को समझ यार, 300 नंबर है, 300 में से 300 नहीं लाने होते। तुम चाहे 2 चैप्टर कम करो, ठीक है, तुम चाहे 80% सिलेबस, 90% सिलेबस पे ग्रिप करो, पर वो स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी होने वाली है इसमें? क्लास 11th। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी कहाँ दिक्कत आएगी। तुम क्लास 11th में ज्वाइन करोगे, नया नया आता है बच्चा हिला हुआ, बहुत एनर्जी होती है उसमें, बहुत एनर्जी। वो आईआईटी फोड़ने के लिए बना आता है, मोमेंटम उसका बहुत ही होता है यार। अपन तो आईआईटी में 120 क्या ला रहे हैं, रैंक 80 लाऊंगा तब जाके कंप्यूटर साइंस मिलेगी। तो वो तो ले आएंगे ही, 80 बच्चे ही तो हैं। उस लेवल की उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। 6 मंथ्स डाउन द लाइन वो देख रहा होता है, कहाँ मेरा, मैं बर्बाद हो गया, उस टाइप की। फिर दिक्कत क्या होती है, वो मोटिवेटेड बच्चा बहुत सारी किताब ले लेता है। वो जाएगा गूगल पे, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स। सारी किताबें अच्छी हैं यार, एक पब्लिशर उसे प्रिंट करके इतना लाखों किताबें बेच रहा है, सारी किताबें अच्छी हैं। अब आपको यार एक चीज ध्यान रखनी है, भैया हम कौन सी किताब करें? सारी किताबें अच्छी हैं, टीचर आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप नंबर 1, पहले एक टीचर पकड़ो। गोल्डन रूल बता देता हूं, 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर, 1 बुक, मल्टीपल रिविजन्स। समझ में आ गया? दिस इज द गोल्डन। सही में यही है। 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का एक टीचर होगा, 2 नहीं होंगे, अनटिल अनलेस वो केमिस्ट्री है, राइट, कि भाई फिजिकल के एक है, ऑर्गेनिक के एक है, इनऑर्गेनिक, वो अलग बात है। पर फिजिक्स है, मैथ्स है, एक टीचर, बस एक टीचर। कुछ इंस्टीट्यूट